नमस्कार दोस्तों, ऑनेस्ट क्रिटिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज रात को जो वेबिनार होने जा रहा है मिस्टर ऐश के साथ 12:30 बजे एज पर इंडियन टाइमिंग। आप सबको पता है कि जो थर्सडे को आपका मीटिंग कैंसिल हो गया था, पोस्टपोन्ड हो गया था, तो वो आज होने जा रहा है। तो उसी से रिलेटेड जो भी आप सबको पता है कि सुबह से सारे कॉपी ट्यूबर्स लग गए थे आपको बताने के लिए कि आज कुछ शानदार, मज़ेदार, जानदार और बहुत ही एक्साइटिंग अपडेट्स आने वाले हैं। तो वो बात तो सही है, वो उनका रोज़ का ही अब धंधा ही बन गया, मैं बोलना चाहूँगा, क्योंकि बस वो व्यूज़ के लिए आप लोगों को बस इतना बता के फिर चले जाते हैं, फिर अगले दिन वो भूल जाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप लोगों को भी ज़्यादा मेरे व्यूअर्स जितना मुझे पता है कि उनको ज़्यादातर को याद रहता ही है, और बहुतों को आप लोगों को भी आगे ये अब बातें आप लोगों को याद दिलाना पड़ेगा, बाकी फाउंडर्स को भी, कि आप जब भी आप किसी भी मीटिंग पे आते हो और किसी भी वेबिनार को अटेंड करने की कोशिश करते हो, यार उससे उम्मीद करते हो, तो आप हिस्ट्री को मत भूलिएगा कि पिछले वीक क्या बताया गया था या फिर उससे पिछले वीक क्या बताया गया था, किन चीज़ों को बताया गया था जिसके वजह से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, और उन चीज़ों को फिर से दोबारा उसको टच किया गया है कि नहीं, और उसके बारे में बताया है कि नहीं, या फिर उसके आगे के स्टेप्स को आपको बताया जा रहा है कि नहीं। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी आप सबको पता है कि 20 नवंबर से पहले पहले आपको लॉन्चिंग की बात हो गई है। तो अभी आप लोगों को बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है कि ये जानना कि भाई अब सिस्टमेटिकली चीज़ें चल रही है कि नहीं चल रही है, क्योंकि मैं नहीं चाहता और आप भी नहीं चाहते होंगे कि वही 2020 और 2021 वाली चीज़ें फिर से दोहरा जाए। तो इसलिए मुझे बताना ये बहुत ही ज़रूरी है आप लोगों को कि एक्साइटिंग अपडेट्स क्या है, आप लोगों के लिए एक्साइटिंग अपडेट्स क्या होंगे। क्योंकि देखो, बीच में मैंने भी ब्रेक ले लिया था, लेकिन मैंने कोशिश करके कुछ अपडेट्स पढ़े हैं। मैं कंप्लीटली तो सारे अपडेट्स नहीं देखे, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे भी लगे कि हाँ, ये चीज़ें आप लोगों को याद रखनी चाहिए, तभी जाके आपको पता चलेगा ना कि मेरे लिए एक्साइटिंग क्या है। क्योंकि अगर आप लोगों को पीछे का एक्साइटिंग कुछ आगे होने वाला है आपको बता के आप लोगों को इंतज़ार करवाया, उसके बाद उस दिन आके फिर कुछ और चीज़ें एक्साइटिंग बता दिया जो अगले 60 दिनों में होने जा रहा है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो एक चेन बनता चला जाएगा, और वो जो आपका एक्साइटिंग जो न्यूज़ है वो हमेशा आता रहेगा, लेकिन उसका जो फिनिशिंग लाइन है वो आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, वो हमेशा आपको डाउट में रहेगा। इसलिए अब जो पिछले के कुछ दिन हैं उन दिनों को आप याद कीजिए। आप लोगों को सबको पता है कि 20 नवंबर जो है आपका, उससे पहले पहले लॉन्चिंग की बात हो गई है, जिसका ये मतलब है कि आप आज के डेट में अगर आप काउंट किया जाए तो कितना बच गया आपका, 67 डेज टू गो, यानी 67 डेज रह गए। जैसे अब ये काउंटिंग मैंने अपने आप भी स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि माइकल विलियम्स ने खुद ने बैक ऑफिस, सबको बोला जाता है कि बैक ऑफिस पे ध्यान दो, बैक ऑफिस पे ध्यान दो, बैक ऑफिस की चीज़ें जेन्युइन होती है। तो ठीक है, 74 डेज़ उन्होंने काउंट करवाया था माइकल विलियम्स ने, तो आज के डेट आपका 67 डेज़ आपके बच गए हैं, ठीक है। और ऐश ने खुद ने क्या कहा था कि सितंबर टू रिमेंबर, यानी सितंबर जो है याद करने लायक रहेगा आपके लाइफ में। और कुछ चीज़ें जैसे मैंने देखी थी बीच में कि इवेंट्स इन यूएसए में इवेंट होगा, और अराउंड द वर्ल्ड, सारी दुनिया में बहुत ही जल्द ये सब आते जाएंगे, करेक्ट। तो ये सब कब होगा, इन्हीं कुछ दिनों में होने चाहिए ना, लॉन्चिंग से पहले पहले, जिसका ये मतलब है कि उसमें आपका क्या होगा, प्रोडक्ट रिलीजेस होंगे, यानी प्रोडक्ट्स को आपको शो किया जाएगा या रिलीज़ किया जाएगा, और ऐसी चीज़ें होंगी जो आपने पहले कभी नहीं देखी थी। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना पड़ेगा। अगर इन चीज़ों को कवर करके कुछ कॉन्क्रीट अपडेट दिया जाता है तो आपके लिए क्या होगा, वो एक्साइटिंग होगा, ना कि जस्ट एक रैंडमली आपको एक वर्ड आपने सीख लिया है कि जानदार, शानदार, मज़ेदार, एक्साइटिंग, पता नहीं एक चेन बना दिया है। अब ये चेन क्या होता है कि हर साल आता है, हर महीने आता है, हर दूसरे तीसरे महीने आता है, हर दूसरे तीसरे हफ्ते आता है, फिर वो पिछले जो शानदार जानदार वो गायब हो जाता है, फिर आगे के जानदार शानदार आ जाते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को एक लूप बन गया है, तो उन लूप को आपको तोड़ना ज़रूरी है, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, 67 डेज़ बचे हैं। लेकिन आपको याद होगा जब 74 डेज़ की काउंटिंग स्टार्ट किया था माइकल विलियम्स ने, तो उन्होंने कहा था कि अगला 74 डेज़ बहुत ही एक्साइटिंग होने जा रहा है। तो ठीक है, उसमें मैं भी डाउट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अभी के डेट में आपको क्या याद रखना है कि 7 दिन गुजर चुके हैं, और 7 दिनों में, क्योंकि हमें देखो, अगर आप बिज़नेस कर रहे हो तो बिज़नेस को उसी अकॉर्डिंगली देखोगे ना। 74 डेज़ में से 7 दिन निकल गए, और इन 7 दिनों में क्या क्या हुआ। एक चीज़ हुआ कि आपका जो पिछला थर्सडे का वेबिनार पोस्टपोन्ड हो गया। दूसरा चीज़ क्या हुआ, कनाडा में फिजिकल इवेंट हुआ, जिसका कोई कॉन्क्रीट अपडेट मतलब फाउंडर्स के लिए तो उसमें कुछ ऐसा खास था नहीं। यानी 74 डेज़ में जो 7 दिन निकल गए हैं, वो फाउंडर्स के लिए तो कुछ भी उसमें एक्साइटिंग नहीं
था। तो यानी बचे हुए 67 डेज में क्या क्या होने जा रहा है, अगर उनमें परफेक्टली कॉन्क्रीटली आपको कोई चीज़ें बताया जाए, वो आपके लिए एक्साइटिंग है, ना कि जस्ट रैंडमली एक्साइटिंग, मज़ेदार, शानदार, जानदार। आखिर में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि फाउंडर्स इस बार ये नहीं चाहते कि जो आपका 2020 2021 में जिस तरह से जो साल बीते हैं वो साल 2022 भी वैसा ही बीते। फाउंडर्स दिल से खुश होना चाहते हैं, हकीकत में खुश होना चाहते हैं, थियोरेटिकली खुश होना नहीं चाहते। अब ये बात सुन के फिर कुछ अंधभक्त ये बोलेंगे कि भाई 2020 में बन रहा था, 2021 में बन रहा था, आईटी कंपनी बन रही है, आईटी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, इतना मेहनत किया गया है, तो इन चीज़ों को बनने में डेफिनेटली टाइम लगता है। तो देखिए, इन चीज़ों से कोई भी फाउंडर मुकर नहीं रहा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम यह है कि 2020 में भी रेडी था सामान ना, 2021 में भी रेडी हो चुके थे और बस उनको लॉन्च करने की देरी थी। लेकिन आप 2022 में आके भी अगर आप सेम बातें करोगे तो वो क्वेश्चन बनता है। लेकिन आप लोग फिर इस बात को नहीं समझते हो, अंधभक्त इस बात को डेफिनेटली नहीं समझेंगे। तो चलो मैं आपको एक मिठाई का एग्जांपल लेके फिर से बताता हूँ। जो मैंने बोला चल दोस्त लड्डू खा के आते हैं, तो आपने बोला हाँ खाते हैं, कहाँ है लड्डू? मैंने बोला बैग में है। तो ठीक है, तो फिर कुछ दूर आपको लेके गया, वहाँ पे बैठाया, शानदार दोनों बैठे, और फिर मैंने आपको मिठाइयों के बारे में शानदार चीज़ें बताई, मिठाई कैसे बनता है, क्या है मिठाइयों की प्रॉफिट्स क्या है, सब कुछ मैंने आपको बताना शुरू कर दिया। आधे घंटे तक तो आपने शानदार मज़ेदार होकर सब कुछ सुनते रहे। फिर आधे घंटे बाद मैंने बोला अरे भाई लड्डू तो खिला दो। मैं बोला हाँ अरे हाँ लड्डू तैयार है, मैं आपको खिला रहा हूँ। फिर मैंने आपको बैग का चेन हल्का सा खोला, और हल्का सा बैग का चेन खोलने के बाद फिर मैंने आपको मिठाइयों के बारे में बताना शुरू कर दिया। फिर वो आधा घंटे तक आप सुने, फिर आधे घंटे बाद बोला अरे भाई बैग का चेन आपने जो खोला था, लड्डू तो निकाल दो उसमें। मतलब बोला अरे भाई समझो, ये ज़्यादातर जो कंपनीज़ है क्यों फ्लॉप हो जाती है, क्यों इस तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है, क्योंकि वो लोग जल्दीबाजी करते हैं। अगर मान लो मैंने जल्दी से चेन खोल दिया, जल्दी से आपको चेन खोल दिया और लड्डू बिखर गया, तो जैसे मैं आपको फिर कल्पना चावला का एग्जांपल देने लग गया कि कल्पना चावला एक मतलब जब वो गए थे तो एक छोटी सी गलती के कारण उनका यान का किस तरह से एक्सीडेंट हो गया था। फिर मैंने आपको एग्जांपल दिया कितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो जल्दीबाजी के चक्कर में जोश में खोल तो देते हैं कंपनी, लेकिन फिर से वो जल्दी ही आपका फ्लॉप हो जाता है। आपने बोला हाँ बात तो सही है। फिर आप मेरे बातों को आधे घंटे तक सुनता रहो। फिर आप तो क्वेश्चन पूछोगे ना, अरे भाई ठीक है आप चेन धीरे धीरे ही खोल रहे थे, लेकिन चेन तो अभी खुल गया होगा ना, चेन खोलने में कितना टाइम लगता है? मैंने बोला टाइम नहीं लगता, रुक जाओ। एक्चुअली हुआ क्या है, मैं आपको ना आपको सिर्फ 10% चीज़ें पता है। फिर आप बोलोगे 10% चीज़ें पता है? आप तो बोल रहे थे लड्डू खिला रहे हो, इसमें 10% कहाँ से आ गया? मैंने बोला नहीं, इस लड्डू के साथ मैंने रसगुल्ला रखा हुआ है। तो रसगुल्ला आप क्या सूखा सूखा रसगुल्ला पसंद करोगे? तो आप बोलोगे नहीं ना, रसगुल्ले में पानी तो चाहिए होगा ना। बोलता हाँ डेफिनेटली पानी चाहिए होगा, तो मैं आपको रसगुल्ला भी खिलाऊंगा। लेकिन अब रसगुल्ला आप सोच के देखो, लड्डू अगर धीरे से चेन से खुलने से अगर बिखर जाता है, तो आप सोचो रसगुल्ला को मैं फटाक से अगर जल्दी से चेन खोल दूंगा तो रसगुल्ला का पानी तो गया, बैग तो ख़त्म। आपने बोला हाँ यार बात सही है। तो यही चीज़ अगर मैं आपको करते करते लंबा खींचता चला जाऊँ और आखिरी में पूरे दिन शाम हो जाए, और शाम को आकर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरे लीगल टीम ने ये बोला है कि इनको ज़्यादा मिठाई खिलाओगे शुगर का प्रॉब्लम हो सकता है, तो आप इसको एक समोसा भी साथ में खिलाओ। अब समोसा तो मेरे बैग में है नहीं, तो मुझे समोसा क्या करना पड़ेगा, तैयार करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर मैं आपको कल बुला रहा हूँ। ना लड्डू खिलाया ना रसगुल्ला खिलाया, आपको मैं समोसा के साथ इन सबको खिलाऊंगा। लेकिन कब खिलाऊंगा? कल खिलाऊंगा। तो आप कल जब आओगे तो डेफिनेटली आप क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे कि नहीं करोगे? अरे अंधभक्तों समझो यार, मैं जस्ट सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करो। एंड ऑफ द डे आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि मैं आपको लड्डू खिलाने के लिए लेके गया था। जब लड्डू खिलाने के लिए लेके गया था तो आप बोलोगे ना भैया लड्डू खिलाने के लिए लेके गए थे, तो आपने तो ये बोला था ना कि बैग में आपका लड्डू है। आपने ये तो नहीं बोला था ना कि लड्डू को आप बनाओगे या रसगुल्ला आएगा उसमें या समोसा, मुझे शुगर डायबिटीज़ हो जाएगी और मुझे समोसा खिलाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें तो आपको फिर धीरे धीरे क्वेश्चन दिमाग में तो आएंगे ना। तो वही चीज़ हम लोग करने की कोशिश करते हैं, मैं करता हूँ या फिर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स है वो करने की कोशिश करते हैं। तो इन चीज़ों को आप समझो, बस मेरा यही कहना है। ठीक है दोस्तों, फिर इस वीडियो में इतना ही था। फिर नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।